नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसके कड़ी में हम लोगों ने पीछे लसामसा ख़त्म कर दिया है। उसके पहले हम लोगों ने वर्गमूल पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था, फिर सरलीकरण पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था। ये सब ख़त्म कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात। इसको पढ़ लेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, जिससे हम लोग ये भी सीख जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। देखिए, अनुपात समानुपात बहुत आसान चैप्टर होता है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसके यूजेज होते हैं जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैं सब कुछ बेसिक से शुरू करूँगा और इसके जहाँ तक क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं ये सब बताऊँगा, ठीक है। बस आप लोग देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अनुपात समानुपात। देखिए, अनुपात समानुपात होता क्या है, इसकी अगर परिभाषा हम अनुपात पे जाएं तो अनुपात की परिभाषा ये होती है कि हम किन्हीं दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे एक संख्या कुछ मान है, दूसरी संख्या कुछ मान है, हम दोनों में देखते हैं, तुलना करते हैं दोनों की। बस हाँ, एक चीज़ देखना चाहिए कि इन दोनों की राशि सेम होनी चाहिए। जैसे कि ग्राम, कोई चीज़ लिखा कि इतना किलोग्राम है तो अगला भी किलोग्राम में ही होना चाहिए, अगला ग्राम में नहीं होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं के बीच में जब हम लोग तुलना करते हैं, एक कितना ज़्यादा है, एक कितना कम है, तो इसी को अनुपात के माध्यम से तुलना करते हैं। जैसे जैसे हम लोग मान लेते हैं कि x का मान 2 किलोग्राम है और y का मान 5 किलोग्राम है। तब इसको हम x और y के सापेक्ष में देखें कि हाँ, ये एक दूसरे से कितने की कैसे हैं, एक ज़्यादा है, कम है, कैसे है, तो इसी को हम x बटा y कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5। मतलब अगर टोटल x प्लस वाई बराबर 7 है तो 7 का ये 2 हिस्सा x है, y 5 हिस्सा है। यही इसका अनुपात का प्रयोग होता है। अनुपात ऐसे ही निकाला जाता है। एक तरीके से देखिए, भिन्न दिख रहा है आपको ना, लेकिन हम लोग अनुपात कैसे लिखते हैं, अनुपात का एक ये चिन्ह होता है जिस रूप में हम लोग अनुपात को लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ तो सिंपल सा था, अगर x का मान 50 है, y का मान 150 है। अब देखिए, अब हम लोग कैसे बताएंगे हाँ इसका अनुपात क्या है। अब यहाँ पे x अनुपात y क्या होगा, 50 अनुपात 150। मतलब अब ये देखिए, अनुपात है, अनुपात का मतलब ही भिन्न होता है। तो अनुपात ये 50/150 है, 50/150, यहाँ 0 0 काट देंगे, 5 1 5 3 15, ये क्या हुआ, 1/3 हुआ। मतलब x और y का अनुपात क्या है, 1/3 हुआ, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या कोई बाल्टी रखी गई है, बाल्टी में एक प्रकार का लिक्विड है, मान लीजिए दूध 10 किलोग्राम है, 10 लीटर है, और पानी इसमें 20 लीटर है। अब टोटल कितना हुआ, 30 लीटर। अब 30 लीटर में जैसे ये हमको पता ना हो कि ये है, तो अब बताइए कि इसमें पानी कितना है, पानी और दूध का अनुपात क्या है, कितना कितना दूध पानी मिलाया गया। तो इसके निकालने के लिए हम लोग एक अनुपात ही निकालते हैं। अनुपात के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। जैसे दूध कितना है 10, पानी कितना है 20। अब दोनों काट देंगे, मतलब 1/2 के अनुपात में इसमें दूध और पानी है। ये अनुपात का यूज होता है। ऐसे ही अनुपात का यूज आगे हम लोग देखेंगे, सवालों में इसका बड़ा बड़ा यूज मिलेगा आपको। अब देखिए, अनुपात में भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म होते हैं, जैसे वर्गानुपात, व्युत्क्रमानुपात, विलोमानुपात, घनानुपात, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे वर्ग अनुपात मतलब हुआ कि वर्ग, तो वर्ग में कुछ नहीं, जैसे x अनुपात y बराबर 1/2 है, तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा, दोनों का वर्ग कर देंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर बराबर 1/4। अगर घनानुपात क्या होगा, x अनुपात y क्यू, 1 का क्यू 2 का क्यू बराबर 1/8। ये घनानुपात हो गया और ये वर्गानुपात हो गया, ठीक। ऐसे ही ये घनानुपात हो गया, ये वर्गानुपात हो गया। ऐसे ही व्युत्क्रमानुपात होता है। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है,
जैसे 1:2 है, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? 1/1, 2, 1/2, ये व्युत्क्रमानुपात हो गया। विलोमानुपात क्या होता है? एक दूसरे का उलट जाता है बस, 2:1, ये विलोमानुपात हो गया। ये विलोमा है, ये व्युत्क्रमा है, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे ही वर्गमूल रहेगा तो यहाँ वर्गमूल, ये वर्गानुपात है, वर्ग किए हैं, वर्गमूल रहेगा तो अंडर रूट ले लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए समानुपात देखते हैं क्या होता है। समानुपात, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो उसको समानुपात कहते हैं, ठीक है। समानुपात में देखिए नाम में ही सम है, तो समानुपात देखिए मैथ में जो है, अंकगणित में जो आपका सिलेबस है मेन, उसमें आप अगर इसकी लैंग्वेज पकड़ लिए तो उससे ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है कि वो कह क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, ये पकड़ लिए तो आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे समानुपात के लिए हम सम अनुपात पढ़ लिए, अब समानुपात, सम मतलब बराबर होता है, तो हमें परिभाषा की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से हम जान गए हाँ समानुपात क्या होता है, मतलब अनुपात बराबर होना चाहिए, यही समानुपात हो गया। जैसे दो अनुपात है, दोनों को बराबर कर देंगे, वो समानुपात हो जाएगा। x अनुपात y, ये देखिए समानुपात का निशान होता है, डबल अनुपात होता है, ये समानुपात का निशान होता है। a अनुपात b, अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ? x/y ये बराबर a/b, ये समानुपात का नियम बरा ऐसा अगर है तो इसका मतलब यही हुआ, ये लिखा गया है। x अनुपात y समानुपात a अनुपात b है तो x/y बराबर a/b होगा, ठीक है। यदि ये है तो यही इसका मतलब है, ठीक है। इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कि हाँ, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक अनुपात x समानुपात x अनुपात 4, तो अब x का मान बताइए। तो इसको क्या करेंगे, ये क्या लिखा है, 1/x बराबर x/4 लिखा है, ठीक है। यही पढ़े हैं हम लोग कि हाँ एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो क्या करेंगे, ये कैंची का गुणा कर देंगे। कैंची गुणा क्या होता है, इसका इसमें, इसका इसमें, ये कैंची गुणा होता है। तो x का x में गुणा करेंगे, x² हो जाएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा। अब x का मान क्या होगा, √4 बराबर कितना होगा, 2, ठीक। और इसी को हम लोग लैंग्वेज फार्म में इसको हम लोग मध्यानुपात कहते हैं, मध्यानुपात, ये x मध्यानुपात है, ठीक है। ये एक टर्म होती है जो आप लोगों को मतलब क्वेश्चन में मिल जाएगा कहीं कहीं कि मध्यानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आते रहते हैं, जो आप लोग सीधे सीख भी जाएंगे और आते भी होंगे, सीखे भी होंगे। मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ नहीं जा सकता क्योंकि समय की कमी है, बस मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप लोग पकड़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोशिश करिए पकड़ने की, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है ये सब चीज़ें। अब देखिए ये हम लोग अनुपात, इसका मध्यानुपात सीख गए। अब सीखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे किसी के क्वेश्चन में तो ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये संख्या है, इसका मध्यानुपात बताइए, इसका ये अनुपात है तो इसका मध्यानुपात बताइए, तो ये इस नियम से लग जाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं जिसमें अनुपात का नियम होता है। एक हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये संख्या है 100 है, ठीक है। अब इसको इस संख्या को बांटने के लिए दे दिया कि इसको 2:3 में बांटिए, ठीक है। तो अब 2:3 में कैसे बांटेंगे इसको, 100 को 2:3 में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। 2:3 क्या हुआ, मतलब ए है और बी है, इस अनुपात में बांटना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये टोटल हो कितना रहा है, a+b बराबर 5। चूँकि ये 100 को 2:3 में बांटना है और a+b मिला कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ये टोटल हो कितना रहा है, 5, और बांटना कितना में है, बांटना कितने को, 100 को। तो a+b बराबर 5 हो रहा है, तो हम लोग a+b बराबर 100 मान लें, a+b बराबर 100 हो जाएगा। अब देखिए चूँकि दिया तो a+b बराबर 5 है, लेकिन a+b बराबर है 100, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 100, तो दोनों बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करें हम, ये कितना गुना है, 5 को 20 से गुणा करेंगे तब जाके 100 आएगा। तो मतलब इन सब में 20 से अगर गुणा कर दें
तो क्या हो जाएगा, पूरा में 20 में गुणा कर देते हैं, 20a प्लस b बराबर 5 गुणे 20 कितना हुआ, ये 100 तो हो गया, ये बराबर हो गया 20a प्लस 20b हुआ, 20a प्लस b 20b। तो अब इसका मतलब a और b में 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 20 गुणा करते हैं, 20 दूनी 40, 20 तियाई 60, ये हो गया। मतलब a और b के अनुपात में क्या हुआ, 40 और 60 इस एक एक को होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। और आइए अब इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये कैसे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये तो हमारा आपका बेस के लिए ये सब थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, क्योंकि सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चले जाते तो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता, इसलिए बेस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। आप लोग सोचेंगे कि ये सब लिख के ले आता है, मैं इसलिए लिख के लाता हूँ ताकि समय बचे। यहाँ पे लिखूँगा बैठ के तो बहुत समय लगेगा और मुझे बहुत कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाना है, हमारे पास समय है नहीं। और मेरा लक्ष्य है कि मैं जनवरी ख़त्म होने से पहले आपका मैथ ख़त्म कर दूँगा और इसको मैं हर हालत में कर दूँगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या लिखा है। 50 रुपये किग्रा वाले नमक को 80 रुपये किलो वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपया प्रति किग्रा हो। अब देखिए, चूँकि एक नमक की कीमत है 50 रुपया, दूसरे की कीमत है 80 रुपया, लेकिन हमको कितने में करना है, 60 में करना है। तो हमको कैसे मिलाया जाए कि 60 में हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 50 वाले को ए 50 का मिलाते हैं और 80 वाले का बी मिलाते हैं। ठीक है, कितना में हो रहा है ये, 60, टोटल 60 होना चाहिए बस। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, अनुपात 20 यहाँ से निकल जाएगा, वही इसका अनुपात हो जाएगा। आइए करते हैं, कितना हुआ, 50A प्लस 80B बराबर 60A प्लस 60B। ठीक, ये छोटा है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 60A माइनस 50A बराबर 80B माइनस 60B, ये हो गया। 60 में से 50 जाएगा, 10A 80 में से 60 जाएगा, 20B। अब B को इधर ले आइए और 10 को इधर ले जाइए, A बट्टे B बराबर 20 बट्टे 10, कट गया, कितना आया, 2 बट्टे 1। अब इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 2:1। आंसर यहीं आ गया, कितना, 2:1। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन लगेंगे। देखिए मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बता पा रहा हूँ। अब इसको अगर आपको ज़्यादा करना है तो फिर समय चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। तो अगर नहीं एक बार में समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। कहीं दिक्कत आ रही है तो मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा, जब भी समय मिलेगा वहाँ पे आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 750 रुपये को A, B और C के बीच में इस प्रकार बांटा जाए कि A बट्टे B बराबर 5:2 हो और B अनुपात C बराबर 7:13 हो। A के कितने रुपए मिलने चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, A अनुपात B बराबर 5:2 और B अनुपात C बराबर 7:13। टोटल हमारे पास रुपए कितने हैं, 750 रुपये को बांटना है। और बांटने के बाद A का बताना है कि A को कितना रुपया मिला है। अब देखिए इसको हम कैसे टैकल करते हैं, चूँकि A अनुपात यहाँ B के साथ A का अनुपात है, यहाँ B के साथ C का अनुपात। देखिए B दोनों जगह है तो B दोनों जगह बराबर भी, तो यहाँ 2 है यहाँ 7 है, तो दोनों जगह बराबर भी होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो बराबर कर लेते हैं। अगर ऊपर में हम लोग 7 से गुणा कर दें और नीचे में 2 से गुणा कर दें तो ये आगे वाला 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, कर लेते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, अनुपात में हम लोग अगर किसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दें, किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन दोनों में करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे समान एक संख्या से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणा करें, भाग करें, वर्गमूल लें, बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। भिन्न है, चूँकि ये भिन्न का ही रूप है एक, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है, आप भिन्न में पढ़े ही हैं। ठीक है, करते हैं गुणा। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 2 × 7 =
14, 13 दूनी 26। अब b दोनों बराबर हो गया, तो एक काम करते हैं, तीनों के एक साथ ले लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c, ये दोनों बराबर हो गया, तो 35 अनुपात 14 अनुपात 26 हो गया। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बस इतना भी हो सकता है कि a अनुपात b बराबर इतना, b अनुपात c बराबर इतना, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। ये तो यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस टाइप का। अगर ये पूछ दे केवल a अनुपात b अनुपात c का मान, लेकिन हमसे पूछ के लिया a को कितना रुपया मिला, तो ये निकालने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना भी क्वेश्चन आ ही सकता है, इतना भी क्वेश्चन आ सकता है जितना हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसमें थोड़ी सी टेक्निक है, ठीक है। अब देखिए a b और c, a का मान 35, b का मान 14, सी का मान 26, ये दिया है, लेकिन हमारे पास है कितना 750। अब पहले जोड़ के देखते हैं कि ये कितना हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी और कितना कितना रहा है हमारे पास, ये 26 और 14 40, 40 30 75, टोटल कितना हुआ 75। ये टोटल हो रहा है 75 और है हमारे पास कितना 750, मतलब ये इसका 10 गुना है। 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ना। अब 10 से गुणा करना यहाँ पड़ रहा है, तो 10 से सब में भी गुणा कर लेंगे, 350। 35 में 10 से गुणा करेंगे 350, 14 में 10 से गुणा करेंगे 140, 26 में 10 से गुणा करेंगे 260। अब जोड़ेंगे इन सबको तो ये कितना हो जाएगा 750 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे पूछा कितना है ए में, और एक का अनुपात कितना 35 का है ना, तो ये हो गया 350, ये रहा आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन लग गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5000 रुपये को साधना और अलका ने 2:3 के अनुपात में बांटा, तो साधना को कितना रुपया मिले। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है, आधा ही क्वेश्चन समझिए इसको देखिए कैसे लगाना है। हमारे पास है कितना 5000 रुपये हैं, साधना और अलका के पास टोटल कितना था 5000 रुपये था। इसको बांट कितने दिए ये लोग 2:3 के अनुपात में साधना और अलका बांटी हैं, ठीक। साधना और अलका, अब ये जब बांट दी तब इसको हमको देखना कितना कितना रुपया इन लोगों को पहले प्राप्त हुआ। 2:3 को हम लोग अगर देखें तो दोनों मिला कितना हो रहा है 2 + 3, दोनों मिला कितना हो रहा है 5, जबकि है कितना हमारे पास 5000 रुपये। तो 5 और 5000 में कितना, 5000 कैसे बनेगा, ये 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा। अब यही 1000 के गुणा करने पर हो रहा है, तो 1000 इन सब में भी गुणा कर देंगे 1000 का, तो 1000 में 2 से गुणा करेंगे 2000, 3 से करेंगे 3000, ठीक। जबकि पूछा किसके बारे में है, साधना के बारे में। साधना कितना मिला, साधना यही था आगे वाला ना, 2 अनुपात साधना पाई थी, तो ये 2000 साधना का रुपया हो गया, ये 2000 आंसर हो गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनीष के स्टैम्प संग्रह में 2:7 के 2/7 भारतीय संग्रह है और शेष विदेशी संग्रह है, तो भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से क्या अनुपात है। लीजिए कुछ नहीं पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मनीष के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय संग्रह है और शेष विदेशी संग्रह है। चूँकि 2/7 भारतीय हैं और शेष विदेशी हैं, तो शेष पहले देखिए विदेशी हैं कितने, विदेशी कितने हैं 2/7 भारतीय, टोटल कितने होते हैं, टोटल है 1। अब 1 में से 2/7 घटाते हैं, 2/7, 7×7 बट्टे 5/7। भिन्न तो आप लोग सीख ही गए, ये तो जान ही गए होंगे कैसे आया, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आया वो पहले पिछले जाके भिन्न वाली क्लास देखे, इसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। विदेशी कितने हो गए 5/7 और भारतीय कितने हो गए 2/7। अब क्या कर रहा है, भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से अनुपात क्या है, कुछ नहीं, 2/7 भारतीय हैं, विदेशी 5/7 है, कुछ नहीं, 2/7 अनुपात 5/7, ये 7 से कट गया, 2:5 का ये आंसर हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन था, देखने पे जिसको जो नहीं पढ़ा उसको बहुत कठिन लगेगा। बस इसीलिए एक बार आप लोग अगर पढ़ लेंगे ध्यान से तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हाँ, बस इस वीडियो को भरोसे मत रहिए, ये 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा की वीडियो मैं इसीलिए दे रहा हूँ, बस आप लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए और प्रैक्टिस जाके करिए। आप लोग कोई बुक ले लीजिए यूपी पुलिस की, और हाँ यूपी पुलिस की ही बुक लीजिएगा, क्योंकि उसमें उसी स्तर का किताब रहेगा। और कोशिश करिएगा कि किसी पब्लिकेशन का, किरण का ले लीजिए, अरिहंत का लीजिए, ये सब ले लीजिए,
किसी कोचिंग वोचिंग के भरोसे मत रहिए। कोचिंग वोचिंग का इस समय एडमिशन लेना बहुत ही टाइम वेस्ट है। कोचिंग में लोग दिन भर बुला के बैठ के पढ़ाएंगे और दिन भर आप वहाँ पे बैठे रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट सीख के तुरंत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 8.5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:3 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों का वेतन की कुल राशि में कितना परिवर्तन आ जाएगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए, आइए देखते हैं इसको कैसे लगता है। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी और वीडियो से 10 मिनट 15 मिनट की लंबी हो जाएगी, क्योंकि बस दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं। अगर इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो एक अलग से वीडियो लानी पड़ेगी 20 मिनट की। या तो इसी में निपटा देते हैं या तो कहीं आगे बता देते हैं, अगली वीडियो में बता देंगे। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं आज इसको, इतना ही 20 मिनट का वीडियो। 20 मिनट में आप लोग जो भी सीख पाएँ। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, लोगों को जोड़िए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, और आप अन्य लोगों को जोड़िए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, 2-4 दोस्तों को शेयर करिए ताकि और भी लोग आएँ चैनल पे, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।